गौरव, हुआ क्या? शॉक? एडी शॉक? साहब, ये हो क्या गया? दया, कोई बता ये क्या हुआ? त्राहिमाम, न्यूजीलैंड ने हुआ क्या ये? हुआ क्या? इंग्लैंड तो पानी भी नहीं मांग रही थी। कौन सा बजूका लाई न्यूजीलैंड, और मतलब इंग्लैंड को उसी के गेम में मात दी है। कल न्यूजीलैंड ने एकदम हाँ, इंग्लैंड स्टाइल मात दी है। गौरव, दो सौ मात नहीं तिरासी दी है। रन मात नहीं दी 37 है। ओवर से पहले चेस कर दिए हैं। मात नहीं दी है। मारा कम है, घसीटा ज्यादा है। 36 ओवर में 280 रन। वर्ल्ड कप जैसा बड़ा स्टेज क्या खा के आई थी न्यूजीलैंड, मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई। तो कुछ नहीं पता। तो सुनित, इन्होंने कैसे छुपा रखा था रचिन रविंद्र को अब तक, और उन्होंने केन विलियमसन क्या टीम में वापस आ पाएंगे अब? अरे, रचिन रविंद्रा, हम कल ही बात कर रहे थे उसकी, बंदे की। राहुल और सचिन का जो है मिक्स बंदे में है। बात है भाई। एकदम सही बात कह रहे हैं। हम लोग कल ही बात कर रहे थे, लेकिन कल हम वैक्स को डिस्कस कर रहे थे, तो उनकी गर्लफ्रेंड को हमने डिस्कस किया था। लेकिन हमें क्या पता था ये रातों रात खुद स्टार बन जाएंगे। एंड आई थिंक ही हैज सेट द वर्ल्ड कप अब्लेज। जबरदस्त सेंचुरियां। आप डेविन कॉनवे के बारे में भी क्या कहें, एंड बोथ आर बेस्ट मेट्स, दोनों एक ही क्लब के लिए खेलते हैं बैक इन न्यूजीलैंड। सो जी जी डॉन, जी, बिल्कुल, ये मैंने भी सुना है। दोनों बड़े पक्के घनिष्ठ पक्के मित्र हैं। और आई थिंक पूरे दिन क्रिकेट की ही बात करते रहते हैं। बेसबॉल, हम लोग यहाँ छक्के लगाते हैं, छोटा सा ग्राउंड, ये वो जितनी बातें थी सब धरी की धरी रह गई इंग्लैंड के लिए। आई मीन, लग, लग, आउटस्टैंडिंग, इनक्रेडिबल। लगता है कि बैसबॉल अब न्यूजीलैंड खेलने लगा है, जो कि ओरिजिनल बैस खुद न्यूजीलैंड से आते हैं। मुझे लगता है बहुत ही अमेजिंग इनिंग्स थी कल सुनित, और दोनों की जबरदस्त 10 रन पे 1 विकेट पे आए थे जब गिर गए थे न्यूजीलैंड के रचिन, और उसके बाद जो शॉट मेकिंग है दोनों की, अनबिलीवेबल। और डेविन कॉनवे के अरे सीधे बैट से शॉट मारे उन्होंने। न्यूजीलैंड के लिए देखा जाए सुनित, तो ये उनकी फर्स्ट प्लेइंग 11 ही नहीं है। उनके पास टिम साउथ ही नहीं है, अरे उनके पास भाई, लॉक फर्गुसन नहीं है, भाई उनके विल पास इस सोडी नहीं है, उनके पास विल द केन विलियमसन नहीं है। विलियमसन बिप पहन के खड़े थे साइड में, मैंने देखा। मैं कहा क्या दिन आ गए यार, ये कमाल हो गया न्यूजीलैंड का। लेकिन अनबिलीवेबल। क्या, मतलब, ये क्या दो अलग अलग पिचेस पे खेला गया क्या, पहली इनिंग और दूसरी इनिंग? ये लकी। बहुत ही अच्छी बात बोली आपने सुनित, एंड देयर कुड बी अ ड्यू फैक्टर एज वेल। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम कुछ भी नहीं ले सकते इन दो बंदों की बैटिंग की। आप शॉट मेकिंग देखिए, शॉट फॉर शॉट मैच कर रहे थे एक दूसरे को। आप डेविन कॉनवे के जो सीधे बल्ले के स्ट्रोक हैं, अनबिलीवेबल, और रचिन ने जो रिस्ट वर्क है, वो शायद वो साबित कर रहे थे कि मैं बैंगलोर से ही हूँ, भले ही मैं न्यूजीलैंड के लिए खेल रहा हूँ। बिल्कुल। एक्चुअली जॉस ने ना ये बात बोली, बहाना कह लो या कुछ भी कह लो आप। उसने कहा कि फ्लड लाइट्स के अंदर ना मैच थोड़ा सा, मतलब बॉल ज्यादा नजर आ रही थी। उसने ये बात बोली। बट मैं मैच देखकर मैं तो बड़ा ही शॉक में था। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा। नहीं नहीं, वन साइड नहीं जा सकता। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, इंग्लैंड इज द डिफेंडिंग चैंपियन, नहीं जा सकता। दिस इज लाइक अ एनहाइलेशन था ये इंग्लैंड का एनहाइलेशन था। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि उन्होंने इंग्लैंड को इंग्लैंड स्टाइल ही मारा है, और बहुत प्यार से मारा है। मतलब इन्होंने जो शॉट मेकिंग है, वो कहीं से भी अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स एंड में खेलना जरूर शुरू किया आफ्टर द रीच द सेंचुरी। लेकिन जब तक 100 नहीं हुए थे, दोनों ने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेले हैं। और रचिन जब शॉट मार रहे थे सुनित, जो साउंड ऑफ द बैट था रचिन का, अनबिलीवेबल था, क्रैकिंग। बहुत ही सुंदर साउंड होती है वो, जो बैट के साथ टक करके आवाज जो आती है ना, बैट्समैन के लिए वो म्यूजिक से कम नहीं होती। डेविन कॉनवे हम जानते ही हैं। एक्चुअली डेविन डेविन की बात करते हैं। वो एस्टैब्लिश्ड हैं एक बैट्समैन की। हाँ, वो संभल के खेलते हैं, शीट एंकर कर सकते हैं, थोड़ा एक्सेलरेट भी कर सकते थे। रचिन रचिन की जो एंट्री है इस टीम में, आपको मालूम है वो लॉकी की जगह आए थे टीम में, और उनकी शायद जगह बनने नहीं वाली थी। अब उनको कोई हटा के दिखाए, मुझे लगता है न्यूजीलैंड। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं उसे आप अब हम निकालें किसको इस मैच में से, तो बिल्कुल कुछ। सही बात कर रहे हैं। और डेविन कॉनवे की जो आपने बात करी, उनका भी जो स्टोरी है, बहुत अमेजिंग स्टोरी है। आई मीन ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका से आते हैं बैक इन, फिर वो न्यूजीलैंड में आए, एंड सिंस 2017 जो उनका राइज रहा है न्यूजीलैंड क्रिकेट में, वो अनबिलीवेबल रहा है। और रचिन का सेम, और दोनों ने बहुत एक साथ क्रिकेट खेली है। तो जैसे आपने बात करी कि बहुत ही ये जो पार्टनरशिप है बहुत अमेजिंग है। अरे, साउथ अफ्रीका ने अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स छोड़ दिए। डेविन एक और है उस सूची में। सुनित, अब सबसे बड़ा कनंड्रम, दो चीजें हुई हैं इससे। एक तो न्यूजीलैंड ने सबको बता दिया कि भाई वी आर हियर टू विन द वर्ल्ड हम कप। आते हैं। उन्होंने अपना झंडा गाड़ा है, ये विन विन नहीं है,
ये विन झंडा गाड़ने की विन है। और दूसरी बात, इंग्लैंड का रन रेट, और हम जानते हैं कि ये टूर्नामेंट शायद बारिश से इफेक्टेड हो बहुत ज्यादा, तो उसमें इंग्लैंड के रन रेट का क्या हुआ है, और क्या इसने बाकी टीम्स को इंग्लैंड के ऊपर पुश कर दिया है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को एकदम धरातल में घुसेड़ दिया है इस टाइम। जो हार्मोनिक न्यूजीलैंड ने क्रिएट कर दिया है ना इंग्लैंड के पॉइंट्स टेबल के ऊपर, अब उनको इसको कवर करने में बहुत वक्त लगेगा। वो मैच जीत तो सकते हैं, क्या पता ये पहला ओपनिंग मैच ही वो डिसऑर्डर हो उनके लिए जो आखिर तक जाए। और इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है सुनित, कि इंग्लैंड बहुत अच्छी पोजीशन में था, और शायद जो बात हम लोग कर रहे थे प्री मैचेस में, कि इंग्लैंड क्या अपनी ईगो को साइड रख के रन बना सकते हैं, लेकिन आप देखिए कल सबने ही ग्लोरी शॉट्स के लिए गए, सबको जो भी आया एंड में इनके मिडिल लोअर मिडिल ऑर्डर में, सब अपने ग्लोरी शॉट्स मारने के चक्कर में रहे, एंड इवेंचुअली दे एंडेड अप विद अ सब पार टोटल। गौरव, मैं मैच पूरा ऑलमोस्ट देख रहा था, जॉस बटलर का जो विकेट था ना, मुझे ऐसा लगा बिल्कुल टाइम पे गिरा, और वहां से जो इनका डिक्लाइन शुरू हुआ है ना, जॉस बटलर की जो एज बिहाइंड, मैट हेनरी ने कमाल की बॉलिंग की थी कल, कमाल की। उसकी बॉल विकेट को ऐसे छोड़ रही थी, अवे एंगल बहुत बढ़िया जा रहा था, अवे फ्रॉम द बैट्समैन। जॉस बटलर क्या होते ही मुझे ऐसा लगा नाउ नाउ इट्स, और अब ये मैट हेनरी का भी कनंड्रम सुनित बहुत ही अजीब है। मतलब वर्ल्ड कप में आप कोई नहीं भूल सकता मैट हेनरी को, जो उन्होंने इंडिया की हालत करी थी सेमीफाइनल में, और वहां सीमिंग और स्विंगिंग ट्रैक था। अब वहां सब कॉन्टिनेंट के ट्रैक में आके भी वो ऐसी बॉलें पे विकेट लेते हैं, इतना एफर्ट डालते हैं अपनी बॉलिंग में, इतने अंडररेटेड बॉलर हैं वो। अच्छा सुनिए, इस मैच के बाद एक बात बहुत ही स्पष्ट हो चुकी है कि इंग्लैंड का नशा पिछले वर्ल्ड कप का उतर चुका है, एंड आई थिंक न्यूजीलैंड पंटरों की लिस्ट में अब एकदम ऊपर चढ़ चुकी होगी, एंड न्यूजीलैंड ने कह दिया है वी आर द टीम टू बीट। मैं इस बात थोड़ी सी कम इत्तेफाक रखता हूं। मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड चलो एक आध कभी कभार एक आध मैच हो जाता है, इट हैपन्स कि कुछ दिन कुछ भी आपके साथ सही नहीं चल रहा, आपके आपके प्लेयर सारे आउट होते चले गए और सामने वाली टीम ने ऐसे लगा किसी और ही ग्राउंड पे वो स्कोर चेज कर डाला। नहीं, मैं मानता हूं इंग्लैंड एक वापसी करेगा, बहुत खतरनाक वापसी करेगा, शो करेगा व्हाई दे आर कॉल्ड चैंपियंस। तो जैसे आप कह रहे हैं ना चैंपियन साइड है, मैं देखना चाहता था फाइट कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ फाइट दिखाएगा, बट कहीं भी वो फाइट नहीं दिखा पाए। और एक और बात मेरे को लगी कि जॉस बटलर एज अ कैप्टन, मतलब मुझे वो लगे उनके पास आइडियाज ही नहीं है। बहुत बार बेन स्टोक्स से भी उनकी बात हुई ड्यूरिंग ब्रेक्स एंड थिंग्स लाइक दैट, लेकिन मुझे लगा जॉस बटलर ऐसे डिसएंगेज से लगते हैं मुझे एज अ कैप्टन। वो मुझे लगता है वो उनकी जो फील्ड में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसको देख के लगता है कि शायद उनको समझ ही में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, लॉस्ट लगते हैं मुझे कभी कभी वो। वेल, लेट्स गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट। मैं अभी भी स्टिक करता हूं कि इंग्लैंड फाइनलिस्ट होगा। वी विल सी मुझे लगता हाउ है द इसमें सुनित, इनको लियाम लिविंगस्टन को ना बहुत पहले ले आना चाहिए था, क्योंकि वो एक ऐसे बॉलर हैं जो ऑफ स्पिन लेग स्पिन सब कुछ डाल सकते हैं, और उनकी लूपी जो बॉल्स होती है ना, उनपे प्लेयर्स हिट करने के चक्कर में बहुत बार अपना विकेट खो देते हैं, स्पेशली अगेंस्ट रचिन जो इतनी कड़क शॉट मेकिंग कर रहे थे। और अभी वो परिपक्व बैट्समैन नहीं है, बिकॉज अभी उनका दिस इज द फर्स्ट बिग टूर्नामेंट। उनके अगेंस्ट अगर वो लियाम लिविंगस्टन को इंट्रोड्यूस करते, मुझे लगता था कि वो एक बहुत ट्रम्प कार्ड हो सकता था, बट उन्होंने लियाम लिविंगस्टन को बहुत एंड में इंट्रोड्यूस किया, और कुछ चांसेस उन्होंने हल्की सी बनाई थी, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिल्कुल। वैसे जिस दिन हारते हैं उस दिन सारी वीकनेसेस सामने आती हैं, और हो सकता है उनको ये करना चाहिए था कि स्लोअर बॉलर्स डाल के उसका उसका पेस खींच लेते बॉल का पीछे की तरफ, और हो सकता है एक टॉप एज लगता, और बहुत सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन फिलहाल फिलहाल की बात वापस वही आ जाती है, न्यूजीलैंड तो क्रूज थ्रू कर गया। आई एम श्योर उन्होंने भी नहीं सोचा होगा हम इतनी जल्दी और जीत जाएंगे, सही लेकिन बात सुनित, और लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि टॉम लेथम एज अ कैप्टन मुझे बहुत पसंद है, और शायद उनका रिकॉर्ड इम्पेक्केबल है एज अ कैप्टन। बिल्कुल टॉम लेथम एक लॉन्ग रनिंग कैप्टन है अब न्यूजीलैंड के। आई थिंक काफी मैचेस उन्होंने कैप्टनसी की है, और या कैप्टन है ऑलमोस्ट। कूल अबाउट हिमसेल्फ। करेक्ट, और एकदम वो न्यूजीलैंड की सारी टीम इतनी जेल्ड अप ऐसा टीम खेलती है, मतलब आपको लगा ही नहीं कल कि केन विलियमसन नहीं खेल रहे थे। और जो उनकी कैप्टनसी का स्टाइल था वो भी प्रीटी मच सिमिलर था, वो बेसिक्स राइट करते हैं हमेशा। डेविन कॉनवे पे मैं एक बात कर रहा था सुनित आपको, उनका रिकॉर्ड टेस्ट में, वनडे में और टी20 में अनबिलीवेबल है। टेस्ट में वो 50 की ऊपर औसत से बैटिंग करते हैं, वनडे में भी वो 50 के करीब हैं, और टी20 में भी उनका औसत 41-42 है।
वो एक्चुअली हर फॉर्मेट में पहले मैच से ही अपनी जो है दिशा दिखाते आए, मतलब वो अपनी एक फोकस दिखाते आए हैं और पहले सीएसके, हर कौन भूल फॉर्मेट एवरी सकता है कि फॉर्मेट। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो। इसको क्या कहा जाता है क्रिकेटिंग भाषा में आजकल 3D, ही इज अ 3D क्रिकेटर। कल उन्होंने 150 रन बनाए हैं, लाइक बताइए, और वो 150 तीनों रन टीम है, सामने। एब्सोल्युटली चांसलेस 150 रन है वो। एब्सोल्युटली चांस, देयर वाज नो वे कि वो विकेट फॉल होने वाली थी इंग्लैंड के और फेवर। इसी बात पे बताऊं सुनित, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं एक्चुअली इंग्लैंड के नजरिए से। और मुझे अगेन फिर भी लगता है वो T20 का वर्ल्ड कप जरूर जीत गए थे, और वो शहीनशाह अफरीदी की इंजरी नहीं होती तो मुझे लगता है वहां भी फंस सकता था, क्योंकि एज जॉस बटलर एज अ बस कैप्टन मुझे कभी भी प्रभावित नहीं किया है। आई वाज रियली सरप्राइज्ड व्हेन इंग्लैंड एज अ टीम बहुत अच्छी टीम है, उनको आई डोंट थिंक कैप्टन कोई भी बन जाएगा, वो प्लेयर्स ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं, बट जॉस बटलर एज अ कैप्टन आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय हिम एट ऑल। मतलब उनको मैं बाबर आजम वाली कैटेगरी में रख रहा हूँ। बिल्कुल। तो गाइज ये था हमारा छोटा मोटा ब्यौरा एनालिसिस उस मैच पे जो कल खत्म हुआ इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच। अब आप भी शौक में हैं, मैं भी शौक में हूँ, जब तक अगला मैच शुरू नहीं हो जाता आई एम श्योर आप लोग शौक में रहेंगे। तो रहिए शौक में ही रहिए, क्रिकेटिंग शौक में, और कल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हम फिर एक ऐसे ही शानदार एनालिसिस के साथ आएंगे अगले मैच में। तब तक के लिए खैर, बाय। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।